नमस्कार साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जीवन परिचय यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जीवन परिचय के बारे में आपको मैंने विस्तृत से बताया। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी का जीवन परिचय क्या रहा है, इसके एजुकेशन कितना है, वो हमारे जो राहुल गांधी ये पॉलिटिक्स में किस प्रकार आए और ये आगे क्या करना चाहते हैं, किन किन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना देरी के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बाद में मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? राहुल गांधी। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये भी प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ना मतलब लड़ रहे हैं। आप जीते या नहीं जीते, ये अब इसकी लक की बात है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्ली लाइफ यानी शुरुआती जीवन। इसका शुरुआती जीवन कैसा रहा? ठीक है, राहुल गांधी वाज बोर्न ऑन जून 1970 में 19 जून को 1970 में क्या हुआ था? राहुल गांधी का जन्म हुआ था। राहुल गांधी वाज बोर्न यानी राहुल गांधी का जन्म हुआ था ऑन मतलब किस टाइम पे हुआ था? 19 जून 1970। 19 जून 1970 का क्या इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा? इनटू द नेहरू गांधी फैमिली यानी नेहरू गांधी फैमिली में इसका क्या जन्म हुआ था। ठीक है, ए फैमिली डीपली इन्वॉल्व यानी इसका जो फैमिली था, इसका जो मतलब ए फैमिली डीपली इन्वॉल्व यानी इसका जो परिवार था वह क्या था? मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व था इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीति में। यानी में क्या तब में है? इंडियन पॉलिटिक्स मतलब होता है भारतीय राजनीतिक, इन्वॉल्व मतलब क्या सम्मिलित है या फिर शामिल था। डीपली मतलब क्या पूरी तरह से। इसका परिवार क्या था? पूरी तरह से भारतीय राजनीति में शामिल था। ठीक है, या फिर डिपेंड था। हिज पेरेंट इसके पिताजी और माताजी। ठीक है, हिज पेरेंट मतलब क्या होता है? उनके माता पिता। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। ठीक है, उनके माता पिता वेर मतलब थे राजीव गांधी। उसके माता पिता कौन थे? मतलब उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? राजीव गांधी थे। हु जो लेटर बिकम द प्राइम मिनिस्टर, जो क्या थे? पहले के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है जी, राहुल गांधी का जो पिताजी थे वो क्या थे? पहले के प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया यानी भारत का। और सोनिया गांधी, सोनिया गांधी हु मतलब क्या? जो इज मतलब है। राहुल गांधी जो है मतलब सोनिया गांधी जो है एक्टिव इन पॉलिटिक्स और भारत की राजनीति में क्या है? वह अभी भी एक्टिव है यानी भारत की राजनीति में वो भी अपना योगदान दे रही है। कहने मतलब है राहुल गांधी का जो जन्म हुआ था 19 जून 1970 में नेहरू फैमिली में हुआ था। ठीक है, और इसका परिवार जो क्या था? पूरी तरह से भारतीय राजनीति में इन्वॉल्व था यानी शामिल था। और आगे की बात अगर देख एक बार बताते फिर से, तो हिज पेरेंट यानी उसके माता पिता क्या थे? पिताजी क्या थे? पहले के प्राइम मिनिस्टर थे। और जो सोनिया गांधी उसके जो माताजी है वो क्या वो अभी भी क्या है? एक्टिव है पॉलिटिक्स में। इसी प्रकार अगर देखें तो क्या जगह राहुल ग्रो अप यानी राहुल गांधी जो क्या है इसका पालन पोषण या फिर बड़ा हुए इन ए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी राजनीतिक वातावरण में क्या हुआ? इनका पालन पोषण हुआ। ठीक है, सराउंडेड जो कि घिरा रहे मतलब जो कि ये घिरे रहे क्या? डिस्कशन मतलब वाद विचार को बोलते हैं डिस्कशन करना। ठीक है, सर्विंग द नेशन यानी राष्ट्र की सेवा करने के क्या मतलब डिस्कशन हुआ करते थे, उसी से ये हमेशा क्या घिरे रहे। इसी प्रकार क्या हो रहा है? इसके एजुकेशन और पैशन यानी इसका जो एजुकेशन लेवल और जो इसका उत्साह लेवल यानी पैशन लेवल जो है, ठीक है, जो काम करने की जो क्षमता है उसके बारे में बता रहा है। उसका पैशन क्या रहा है? राहुल गांधी स्टडीज़ एब्रॉड यानी राहुल गांधी की पढ़ाई हुई थी कहाँ पे? एब्रॉड से पढ़ते मतलब ये पढ़ा हुआ था। एब्रॉड मतलब होता है विदेश, विदेश से क्या पढ़ा हुआ था। अर्निंग डिग्री मतलब होता है जो उसकी डिग्री थी वो हासिल किया था। अर्निंग डिग्री मतलब होता है क्या? डिग्री हासिल करना। ठीक है, फॉर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है? बहुत ही नाम वाले मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रचलित यूनिवर्सिटी से हासिल किया था। लाइक जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या किया था? इन्होंने अपना डिग्री हासिल किया था। डिस्प्यूट मतलब होता है बावजूद हिज इंटरनेशनल एजुकेशन। ठीक है, उसके अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। ठीक है, यानी उसके पास क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाहर की शिक्षा था। ठीक है, यानी देश के मतलब बाहर के, इंटरनेशनल मतलब क्या था? जो कि देश के बाहर की शिक्षा है। ठीक है, राहुल फील्ड मतलब राहुल का महसूस करता था ए स्ट्रॉन्ग करेक्शन मतलब एक अच्छी मजबूत पकड़ या फिर जुड़ाव इन टू इंडिया एंड इट्स पीपुल भारत और उनके लोगों के साथ क्या एक मजबूत पकड़
समझता था। आगे देखते जाते क्या हो। देखिए यहाँ पे ही डेवलप, ठीक है, वह विकसित किया ए पैशन मतलब एक जुनून, एक उत्साह, उसने क्या किया, एक डेवलप किया फॉर हेल्पिंग मदद करने के लिए, ठीक है, अन ड्रपेसलेस, ठीक है, अंडर प्रिविलेज और एम्पावरिंग यूथ, ठीक है, यानी मदद करने के लिए क्या, जो वंचित और सशक्त, यानी एम्पावरिंग मतलब होता है सशक्त, ठीक है, यूथ यानी युवा को मजबूत करने के लिए, मदद करने के लिए क्या मतलब वो काम किए। पॉलिटिकल जर्नी बिगनी, ठीक है, यानी इसका राजनीतिक में शुरुआत की। इसका राजनीतिक में शुरुआती कैसा रहा, राहुल इंटर मतलब राहुल ने क्या प्रवेश किया पॉलिटिक्स राजनीतिक में इन 2004, यानी 2004 में क्या राहुल ने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया। एंड और वाज इलेक्टेड मतलब कि क्या, और चुनाव लड़े थे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी के लिए चुनाव लड़े थे, ठीक है, फ्रॉम अमेठी। अमेठी क्या उत्तर प्रदेश का एक जगह है, उसी से वहाँ पे चुनाव लड़े थे। ही वर्क टायरली, उन्होंने क्या किया, अथक प्रयास किया। वर्क टायरली मतलब होता है अथक प्रयास करना। टू एड्रेस इशू यानी मुद्दों को पता लगाने के लिए, लाइक पॉवर्टी यानी गरीबी, एजुकेशन और हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य, इन द कंस्टिट्यूंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, गरीबी, शिक्षा और हेल्थ स्वास्थ्य के लिए क्या किया इन्होंने, मुद्दाओं को समझा और उसके लिए क्या अथक प्रयास किया, ठीक है। राहुल डिस्कशन, ठीक है, यहाँ देखिए राहुल डेडिकेशन यानी राहुल का जो समर्पण था, ठीक है, द वेलफेयर कल्याण करने के लिए ऑफ हिज पीपुल अपने लोगों का, ठीक है, अपने लोगों का कल्याण करने के लिए, वेलफेयर में होता है कल्याण करना, अपने लोगों का कल्याण करने के लिए था, ठीक है। और अन्न हासिल हुआ उसे, अन्न मतलब क्या था, हासिल किया, ठीक है, ही मतलब क्या हुआ, ठीक है, रिस्पेक्ट एंड एडमायर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन मतलब हासिल किया, ठीक है, यानी सम्मान और प्रशंसा हासिल किया। इसी तरह आप देखें यहाँ पे लीडरशिप ऑफ रोल यानी नेतृत्व की भूमिका उसका क्या रहा है। ओवर द ईयर यानी इन वर्षों में राहुल टुक यानी राहुल ने क्या लिया ऑन वेरियस लीडरशिप रोल यानी क्या अनेकों नेतृत्व भूमिका, ठीक है, राहुल ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, अनेकों नेतृत्व भूमिका निभाया विद इन इंडियन कांग्रेस पार्टी। विद इन मतलब होता है क्या, के भीतर, ठीक है, इंडियन कांग्रेस पार्टी जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने अनेकों भूमिका निभाया। ही फोकस उन्होंने केंद्रित किया ऑन मॉडर्नाइजिंग मतलब आधुनिकरण पर, द पार्टी यानी पार्टी के आधुनिकरण पर क्या उन्होंने केंद्रित किया, और मेकिंग इट इसे बनाया मोर इंक्लूसिव मतलब और ज़्यादा समावेशी। इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी। राहुल एम्बेरिस राहुल ने क्या उखेरा एज ए प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, वॉइस मतलब कि आवाज़, राहुल ने क्या किया एक प्रमुख आवाज़ बन के उभरा, फॉर मतलब के लिए, यूथ यानी युवाओं के लिए, और एडवोकेट वकालत किया फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, अपनी भागीदारी का क्या वकालत भी किया इन पॉलिटिक्स मतलब भारत के राजनीति में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चैलेंजेस एंड ग्रोथ, चुनौतियाँ और विकास इसका कैसा रहा है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। राहुल फेस यानी राहुल ने सामना किया क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस यानी आलोचना और चुनौतियों का क्या सामना किया, ठीक है, फेस भी होता है सामना करना, लेकिन रिमाइन बने रहे, ठीक है, रेसिडेंट इन हीज परसेट मतलब क्या दृढ़ता से, इन हीज परसेट मतलब होता है अपने लक्ष्यों के, ठीक है, अपने लक्ष्यों में क्या बने रहे, ऑफ सेविंग द नेशन यानी राष्ट्र की सेवा करने के जो लक्ष्य था उस पर वे बने रहे। रिमाइन मीन्स होता है बने रहना। अब आगे देखें तो ही ट्रेवल उन्होंने यात्रा किया एक्सटर्मली यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्रा किया, कनेक्टिंग विथ पीपुल यानी लोगों से जुड़ने के लिए, फ्रॉम ऑल वॉक फॉर लाइफ यानी जीवन के सभी लोगों से जुड़ने के लिए क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्रा किया, और अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए देयर कंसर्न भी होता है चिंता, उनकी जो चिंताओं को समझने के लिए भी क्या बहुत ज़्यादा यात्रा किया। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा, विजन फॉर द फ्यूचर यानी भविष्य के लिए जीवन। टुडे राहुल गांधी यानी आज राहुल गांधी इज ए रिस्पेक्टेबल लीडर यानी क्या एक
सम्मानित या फिर सम्मानित मतलब आदरणीय नेता के रूप में क्या नाउ मतलब जाने जाते हैं। फॉर हिज इम्फेथी सहानुभूति, इंटीग्रिटी ईमानदारी और विजन मतलब दृष्टिकोण। फॉर बेटर इंडिया यानी अच्छे भारत के लिए, ठीक है, वह जाने जाते हैं किस लिए, सहानुभूति, ईमानदारी और दृष्टिकोण के लिए, मतलब अच्छे दृष्टिकोण के लिए। ही कंटिन्यू उन्होंने लगातार टू इंस्पायर मतलब क्या मतलब प्रेरित किया, टू द यूथ मतलब होता है युवा, ठीक है, युवाओं को उन्होंने क्या लगातार प्रेरित किया। टू पार्टिसिपेट मतलब भाग लेने के लिए इन नेशन यानी राष्ट्र में, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ यानी और क्या बिल्डिंग मतलब बनाई एक्टिविटीज़ और स्ट्राइव मतलब बदलाव। फॉर पॉजिटिव चेंज यानी सकारात्मक बदलाव के साथ क्या उन्होंने बदलाव किया, ठीक है। राहुल्स जर्नी यानी राहुल का जो यात्रा था, टीचर्स हमें सिखाती है द इम्पोर्टेंट ऑफ कंपेशन यानी करुणा का महत्व, डिटरमाइनेशन यानी दृढ़ संकल्प और लीडरशिप यानी नेतृत्व शैली, ठीक है। इन शार्पिंग ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर आवर कंट्री हमारे देश के लिए, ठीक है, एक बेहतर फ्यूचर के लिए क्या दृढ़ संकल्प, करुणा, कंपेशन मतलब होता है करुणा, ठीक है, का इम्पोर्टेंस सिखाती है। चलिए इस वीडियो में ये थे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।